चुनाव आयोग वाले सुन लें, मैंने एक आपकी तरफ से एक अर्जी लगाई थी कि 8 को अगर आप जीत जाओ तो जिंदा कर देना गरीबों को। उनने करना मरा घोषित कर दिया, आप कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जो मर गया सो मर गया, डू और डाई नारा दे दिया समाजवादी पार्टी ने। अवधेश जी, मामला बहुत गर्म है। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। डू और डाई का मामला आ गया है। दुबे जी कह रहे युद्ध में खड़े हो गए हैं, अब मारेंगे या मर जाएंगे। हमने हमने मरा हुआ घोषित नहीं किया, मरने की कंडीशन पे है तो हम अभी जो अरे कफन दे दिया, और कैसे मारोगे भैया। अभी अमिताभ जी जो मतगणना होगी वो भी चुनाव आयोग के ही अधीन होगी। जब पहले चक्र की मतगणना पूरी होगी और यहाँ से सारी सूचना आयोग को भेजेंगे तो वो सूचना कंफर्म होगी और प्रथम चक्र का परिणाम घोषित होगा। तो ये किसके समक्ष मतगणना कराएंगे? मरे हुए चुनाव आयोग के सामने जो ओके करके प्रथम चक्र की मतगणना का परिणाम घोषित करने के लिए कहेगा, या जब विवेक आदमी का मर जाता है किसी का तो उसके सारे कृत्य जो है वो ऐसे ही अनाप शनाप होने लगते हैं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं इनको, 5 बजे से 6 बजे के बीच मतगणना अभिकर्ता बनते हैं। 6 बजे के बाद मॉक पोल होता है, 7 बजे मशीनें दुरुस्त हो जाती हैं। 7 बजे के बाद कोई एक वीडियो दिखा दे कि अमानीगंज के पश्चिमी हिस्से से फरनटीनगंज के पूर्वी हिस्से तक, जो मिल्कीपुर का 1 से लेकर 414 नंबर तक का बूथ है, एक किसी मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी का एजेंट नहीं बना या भगा दिया गया, तो मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूं। केवल आरोप लगा देना, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा देना, संविधान के ऊपर आरोप लगा देना, लोकतंत्र को ना मानना, और चुनाव में सामाजिक रूप से दिख रही है तो बहाने बनाने की कोशिश करना, ये जनता जान चुकी है। और इसीलिए जनता मिल्कीपुर से इनका खजाना हो गया है। अब जनता जानती है कि मैं किसी रेपिस्ट को जनता जानती है कि किस तरीके से वो दलित बेटी के साथ समर्थकों का जनता उनका जवाब लेना चाहेगी और 8 तारीख को ये पता चलेगा। कर दिया है जो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये देवासुर संग्राम था मिल्कीपुर के अंदर। एक तरफ ऐसे लोग थे जो राम, सनातन और अयोध्या को मानने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाते थे, सनातन धर्म के अपमान के लिए दिन रात गाली देते थे। अब सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को मिल्कीपुर की जनता ने खदेड़ दिया है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक आने वाला है। और जिस प्रकार से कुदुर्ती का परिणाम आया था और वो एक प्रकार से केस हो गया है, 400 लेके आने वाले हैं, 400 कहाँ चले गए? 400 का क्या हुआ? अरे ये चुनाव से पहले तो 400 चल रहा था, वो 400 कहाँ है? ऐसे इनके तथाकथित राजा रो रहे हैं, और ये तो माफियाओं के नमाज़े जनाजा में शामिल होने वाले लोग हैं, उनकी कब्र में मिट्टी डालने वाले लोग हैं। जनता ने इनकी कब्र में मिट्टी डाल दिया है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऑन लाए गालियां पक लेते हैं। संदेश देने के चक्कर में अगर थोड़ा कैमरा मैन से गड़बड़ हो गया तो आप गाली दोगे उसको? आप मुख्यमंत्री हो, संत को गाली देना शोभा देता है? इस राज्य में हम जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता थक चुकी है। एक कोई प्रमाण नहीं है। ये बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अभिकर्ता, किसी भी दल के अभिकर्ता ने कोई शिकायत की हो। मैं तो चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, चुनौती क्या, हमने पूरा दिखाया भैया, हमने ये दिखाया है हमारे बूथ एजेंट को। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को शांति शांति शांति। ये तेज ये पराक्रम 8 तारीख के लिए बचा के रखो। 8 को जुलूस निकलेगा, इनका निकले चाहे उनका निकले, 8 के लिए बचा के रखो। मैं एक प्रश्न सारे मित्रों से लूंगा। संजय राणा, आपसे शुरुआत करूंगा, छोटा छोटा उत्तर चारों मित्रों से लूंगा। चुनाव आयोग ही 8 की मतगणना कराएगा, 8 फरवरी की, और चुनाव आयोग ही 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कराएगा। अगर ये मर गया, जो मरा हुआ घोषित हो गया है, तो अब इसका जो भी करना होगा, अग्नि संस्कार हो या दफन कराया जाए, जिस विधि से भी करें, तो काम हो गया, उसका कफन आ ही गया। तो 8 की मतगणना और 27 का चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी मृत संस्था के अधीन लड़ेगी
उसके परिणाम को स्वीकारेगी या कोई दूसरा रास्ता संभव है? संजय राणा। नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरा रास्ता संभव है। समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव ही नहीं लड़ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग तो मरा नहीं है, इनके लिए मर गया है। और किसी भी मरे व्यक्ति या मरे हुए संस्था के अंतर्गत कोई भी चुनाव या कोई भी कार्य होता नहीं है। तो 2027 का तो बिल्कुल नहीं लड़ रही है। और रहा 8 तारीख के बाद, 8 तारीख में इनका बिल्कुल बोरिया बिस्तर बंद होने वाला। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, दुबे जी ने 2 वक्तव्य दिए, लेकिन एक भी नहीं बता पाए कि किस पोलिंग एजेंट ने किस पोलिंग बूथ पे नहीं बता पाए। नंबर 2, इनको याद दिला दे कैसे धांधली होती थी कांग्रेस के जमाने में। एक पीयूष चोपड़ा साहब थे, किस तरह से उनको प्रमोशन दिया गया था, और गिल साहब थे, कैसे उनको चीफ इलेक्शन कमीशन से राज्यसभा पहुंचाया गया और बाद में मंत्रिमंडल में दिया गया। उसके बारे में देखना चाहिए कि धांधली पहले होती थी और धांधलीबाजी सब है, तो धांधली करते आए हैं। अब धांधली पता है कैसे होती थी, अब इनको लग रहा है कि वैसे तो नहीं हो रही है। अरे भैया, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ है। 1 घंटे का हम डिबेट कर लिए। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे लगते हैं, वैसे समाजवादी में पढ़े लिखे की कमी बहुत है, लेकिन आप पढ़े लिखते हैं। एक बता दीजिए, बूथ का नंबर जो बता दे, ठीक है, बहुत ठीक है, जो पूछ रहे हैं। ठीक है, है। संजय राणा अभी रुकना होगा। रोहित अग्रवाल, क्या 2027 का चुनाव विधानसभा का समाजवादी पार्टी मृत चुनाव आयोग के अधीन लड़ेगी या तब तक चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? और 8 का रिजल्ट भी, अब तो एक ही दिन बचा बीच में जी। अमिताभ जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा डंडे के जोर पे चुनाव करवाया है। अब उनको दिखाई पड़ता है कि उपचुनाव है तो डंडे के जोर पे ही हुआ होगा, तो उसमें तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि साहब वो हार गए हैं, तो जनता से उनका विश्वास उठ गया है। तो जब जनता से विश्वास उठ गया तो मुझे लगता है अपनी राजनीतिक दल को बंद कर देना चाहिए। वैसे भी ठंड बहुत हो रही है भाई, आराम से अपना कंबल में एसी में बैठे हैं भाई। वैसे भी जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पे कभी सड़कों पे तो दिखाई पड़ते नहीं समाजवादी पार्टी वाले। ये तो सिर्फ लाल टोपी लोगों को डराने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं, देखिए ये बेशरम लोग हैं। ये ईवीएम को कहते हैं कि साहब ईवीएम हैक्ड है, ईवीएम पूरी मैनिपुलेटेड है, उसके बाद उसी ईवीएम से चुनाव में जाते हैं, उसी ईवीएम से 37 सीटें जीत के आते हैं, तब भी उसी ईवीएम को गालियां देते हैं। ये कहते हैं साहब डीएम से चुनाव को बचाना है, और फिर जब 37 सीटें जीत जाते हैं तब उसी डीएम को धन्यवाद देते हैं कि डीएम साहब ने चुनाव अच्छे से करवा दिया। तो अब ये चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देंगे अभी, क्योंकि जब ये अगर चुनाव जीत जाएंगे, जैसे खैर इनको तो विपक्ष में रहने की आदत हो गई है, तो 27 में भी 100-125 सीटें पाएंगे। तो 100-125 सीटें पाने के लिए भी तो चुनाव आयोग का ही प्रयोग होगा ना, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। रोहित रुकना होगा। दुबे जी, क्या ये बेहतर चीज नहीं कि जैसे हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं, हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, तो हम एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि जब तक चुनाव आयोग इस स्वरूप में रहेगा, जब तक ईवीएम रहेगी, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? नहीं, तो मुझे लगता है एक मॉरल स्टैंड बड़ा हो जाए। नहीं, हम उनको गलत भी मान रहे और उस व्यवस्था से लाभ भी ले रहे। नहीं, चुनाव भी लड़ रहे, उसी से हमारे भी सांसद विधायक बन रहे। आदमी कायर हो जाएगा ना, वो कायर बन के आएगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया सामने वाले की। भगवान ये धार लगाने क्षण तक लड़िए, हमारी वाला जानता है, उसके हाथों में लगाने की। जहाँ तक ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो बोल रहे थे, ये देखिए बूथ संख्या 342 और 343, जहाँ से आप सोचिए हमारे बूथ एजेंट को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बाहर निकाला जाता है। अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। चुल्लू में पानी में डूब मरो कि विरोधी करेगा। अभी रुक, ठीक है दुबे जी का समय कम है। अवधेश पांडे उन्होंने 2 बूथ बताए। दुबे जी आगे 2 बूथ बताए हैं, एक और उस पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये कि जिन दलों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, बहुत कुछ है, और जिन दलों को, ठीक है दुबे जी, और जिन दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, क्या उन दलों को सामूहिक रूप से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए जी? ये ज्यादा नैतिक स्टैंड हो जाएगा, मॉरल स्टैंड हो जाएगा बड़ा। अवधेश जी, और 2 उदाहरण उन्होंने दिए, 316 या क्या बताया कि हमारे एजेंट्स को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बाहर निकाला गया है। मतलब अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई बूथ कैप्चरिंग में क्यों निकाला, चलने देते। देखिए अमिताभ जी, अभी उनका नाम पूछ लेंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे। ये दोनों जो बूथ बता रहे हैं, ये कहाँ के हैं, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है और क्या नाम था, उसको नहीं बता पाएंगे। मैं बहुत बारीक बात बताता हूँ आपको।
कल जब पोलिंग पार्टी अरे बस्ता जमा बूथ करने संख्या जाती है, 342 ईवीएम जमा करने 343, जाती है, ये तो शर्म तो करो। इनके अभी मैं निर्वाचन इतनी चीजें अभियंता जाओगे ने क्या? रात में 2 बजे हस्ताक्षर किए हैं कि सब कुछ दुरुस्त हुआ है, मतगणना के लिए हम तैयार हैं काम दाम और हम दंडभेद सब मतगणना में अपनाया जाने है। वाले हैं। कल अधिकारियों से रात में 2 लेके बजे इनके निर्वाचन अभियंता ने हस्ताक्षर किए चपरासी हैं। तक को आपने निर्वाचन के काम में आयोग के समक्ष राजनीतिक दलों के निर्वाचन अभिकर्ता 50 बार हस्ताक्षर करते हैं और कल रात में जब जीआईसी में पोलिंग पार्टियां अपना ईवीएम जमा कर रही थी, तब भी उन्होंने हस्ताक्षर किया है कि 1 से लेकर 414 नंबर बूथ तक जितने वोट पड़े हैं वो सब सही है। हम मतगणना में जाने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये आरोप केवल राजनीतिक होते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।